हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ आपको कंपेयर करना है रेशियोज को, 3 रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 को, और इनको कंपेयर करके आपको ये बताना है जो आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं उसमें दोनों में 3 पार्ट्स में दो इक्वेशंस दे रखी हैं। वो जो इक्वेशंस हैं क्या वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपको ये कंडीशन नहीं पता तो उसके लिए आप सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आपको ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं फर्स्ट पार्ट में, इनमें आपको A1A2, B1B2 एंड C1/C2 ये फाइंड करना है, फिर कंपेयर करना है उनको। तो सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग, किस चीज से कंपेयर करेंगे हम उनको फाइंड आउट करने के लिए? इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ऑन कंपेयरिंग किस चीज से? विद स्टैंडर्ड फॉर्म, विद WITH, विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? लीनियर इक्वेशन की आपको पता है, जब पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी हूं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन नाम डाल दें, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, तो फर्स्ट से कंपेयर कर लेंगे। सिमिलरली A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका सेकंड। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, तो A1 कितना आएगा? A1 हो गया आपके पास 5, B1 कितना हो गया? -4 एंड C1 कितना हो गया? 8। कैसे किया है? देखिए, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया है हमने, और वो कैसे किया है? देखो, A1x, x के साथ A1 है तो यहाँ पे 5 दे रखा था, y के साथ क्या है? B1, तो y के साथ -4 हो गया, एंड C1 अकेला है तो ये क्या है लास्ट में? 8। तो ऐसे हमने कंपेयर कर लिया। सिमिलरली आप बाकी पार्ट्स भी बता सकते हो, बाकी चीज़ें भी बता सकते हो। बाकी चीज़ें क्या आप बता सकते हो कि A2 कितना है, तो ऐसे हम सेकंड से कंपेयर करके डायरेक्ट लिख देते हैं। तो A2 कितना है आपके पास इसमें? A2 इज 7, B2 कितना है? 6 एंड C2 कितना है? -9। तो ये हमने क्या निकाल लिया? A1, A2, B1, B2, C1, C2। अब इनकी रेशियो फाइंड कर लेते हैं। रेशियो कितना हो जाएगा? देखो, A1/A2 5/7 हो गया, इन दोनों का रेशियो। B1/B2 कितना हो गया? B1/B2, और सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना साथ साथ में आपको, इट इज -4/6। तो -4/6 कैंसिल आउट कर लें, कितना हो जाएगा? 2 2 4, 2 3 6, दैट मीन्स यू कैन से दैट इट इज -2/3। ये आपका कितना है? -2/3। तो देखो, आप यहीं से बता सकते हो कि जो A1 A2 है, A1/A2 वो इक्वल नहीं है B1/B2 के। तो हमें नेक्स्ट कंडीशन पे जाने की जरूरत नहीं, C1/C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो गया? हेयर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जो A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो हमारी कौन सी कंडीशन होती है? दैट these two lines will intersect each other। so हम यहां पे क्या लिख देंगे? hence given lines will intersect at a point। कब इंटरसेक्ट करेंगी? जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। अगर आपको इसमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट, आपको ये बताना था। तो फर्स्ट में क्या हो गया? दैट दीज टू लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। सिमिलरली हम इसके सेकंड एंड थर्ड पार्ट कंपेयर करेंगे। तो सेकंड में भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड में भी आपको सेम लिखना है, ऑन कंपेयरिंग। ये वाला पार्ट सेम हो जाएगा, आप कंपेयर कर रहे हो तो ये हम सेम लिख देते हैं। तो ये हमने कर लिया सेम। तो आप कंपेयर करने के बाद क्या बताओगे कि A1 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू कितना है, B1, B2 एंड C1 एंड C2 फाइंड कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2 कितना कितना आ जाएगा, लिख लें। तो सबसे पहले A1 देखिए 9, B1 इज 3 एंड C1 इज 12। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? A1 इज इक्वल्स टू 9, B1 is equals to 3 and C1 is equals to 12। इन द सेम वे सेकेंड इक्वेशन को आप सेकेंड से कंपेयर कर सकते हो। सेकेंड को कंपेयर करोगे तो कितना होगा? A2 कितना हो जाएगा? 18, B2 कितना हो जाएगा? y के साथ है 6, एंड C2 कितना हो जाएगा? नेक्स्ट इक्वेशन में कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हम 24।
तो इनकी वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद कितना हो गया हमारे पास, A2 18, B2 कितना है आपके पास 6 अभी हमने लिखा था, एंड C2 कितना है आपके पास 24। अभी हमें इनका क्या निकालना है, रेशियो फाइंड करनी है। ओके, A1/A2 एंड सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करते रहना साथ साथ में, इट इज 9/18। किससे कैंसिल आउट हो सकता है सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, हम 9 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, इट विल बी 9 1 जा 9 2 जा, तो A1/A2 हो गया आपका 1/2। ओके, B1/B2 कितना हो जाएगा, B1/B2 इज 3/6। सिमिलरली 3 से कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 1 जा, तो ये भी आपका 1/2 आ गया। एंड अब अगर आप C1/C2 फाइंड करोगे तो वो कितना आएगा, दिस इज 12/24। कितना है 12/24, कैंसिल आउट कर लीजिए, 12 1 जा 12 2 जा, तो आप देखोगे तो देखो तीनों इक्वल आ गए यहाँ पे आपके, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू 1/2, ये सभी इक्वल हैं। और अगर सभी इक्वल आते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, उस कंडीशन में हम बताएंगे कोइंसिडेंट। अगर तीनों इक्वल है तो कौन सा है, कोइंसिडेंट। और अगर फर्स्ट टू इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं आता तो क्या होता, पैरेलल। तो पहला हम लिख लेते हैं, हियर these three are equal, therefore given lines intersect या coincident, coincident coincident with each other। तो वो एक पॉइंट पे नहीं करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड आपको पता है क्या होता है, अगेन एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि बोथ आर इक्वेशन ऑफ द सेम लाइन। ओके, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में भी सबसे पहले जो हमने कंपेयरिंग वाला लिखा है वो तो सेम रहेगा इसमें भी, तो इसमें भी हम सेम कर लेते हैं ये वाला पोर्शन, तो कि हम इनका कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये क्या है, सेम है, तो ये हमने कर दिया सेम। ओके, जो लास्ट में उधर आ गया है उसको हम कैंसिल कर देंगे, सेकंड इक्वेशन दोबारा लिख गया है ये वाला पार्ट। ओके, चलिए बाद में कर लेंगे, तो ये वाला पार्ट कर लेते हैं, इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं। A1 A2 B1 B2 C1 C2 कितना है वो बताएंगे सबसे पहले। तो A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 को कंपैरिजन करने के लिए पहले लिख देते हैं, देखो A1 6 है, थर्ड इक्वेशन कर रहे हैं, B1 कितना है 3 है, -3 है ना, एंड C1 कितना है 10 है, तो उनके सिंबल्स का भी ध्यान रखना कि प्लस है कि माइनस है, तो हम लिख लें साथ साथ में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, A1 इज कितना है, A1 इज 6, B1 इज -3 एंड C1 इज 10, तो हमने ABC तीनों वैल्यूज बता दी। नाउ A2 B2 एंड C2 कितना हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, A2 इज 2, B2 इज -1, देखो y के आगे माइनस साइन है तो 1 लिखते नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा आपका पास -1, एंड C2 कितना हो जाएगा 9। तो तीनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं, A2 B2 एंड C2। A2 कितना है आपके पास 2, B2 कितना है आपके पास -1 एंड C2 कितना है आपके पास 9। कंपैरिजन कर लें रेशियो फाइंड करके, ये तो आपने A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड कर लिया, तो A1/A2 कितना हो जाएगा, दिस इज 6/2। सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 1 2 2 3 6, दैट मीन्स 3/1। ओके, नेक्स्ट B1/B2 फाइंड कर लेते हैं, B1/B2 कितना है, -3/-1। ठीक है, आपने सही लिखा था ना, तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी आपका 3/1 आ गया। लास्ट आपके पास बचा C1/C2, C1 इज 10, C2 इज 9, ऑलरेडी सिंपलेस्ट में है, कैंसिल आउट नहीं कर सकते तो ये इतना ही रहेगा। तो आप यहाँ पे कंपेयर करके क्या बता सकते हो, हेयर देखिए A1/A2 3/1 था, वो तो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है किस चीज के, C1/C2 के। हैंस गिवन lines are parallel to each other, PARALLEL, parallel to each other। तो एक बार कंडीशंस देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है लास्ट में। देखो, अगर तीनों इक्वल आता है तो कोइंसिडेंट है, अगर फर्स्ट टू इक्वल है A1/A2 = B1/B2 एंड C1/C2 इक्वल नहीं है तो पैरेलल है, और अगर फर्स्ट स्टार्टिंग का ही इक्वल नहीं है, उन दोनों में स्टार्टिंग का तो इक्वल था, कॉमन था, तो अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तीनों क्वेश्चंस का, तीनों पार्ट्स के एक साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।